और 3 है, इसमें भी 2 अलग संख्याओं से कटता है, 1 से और 3 से। ओके, परंतु ये 3 संख्याओं से कट गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये रूढ़ संख्या नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें हम ये समझेंगे कि 1 के बारे में क्यों बात नहीं हुई। जो 1 है वो 1 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है, परंतु मैंने तुमको अभी भी एक बात बोली, 2 अलग अलग फैक्टर होने चाहिए, 2 अलग अलग संख्या होनी चाहिए जिससे एक संख्या कटनी चाहिए। तो इसके जो दोनों फैक्टर है दोनों समान है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। ओके, इसलिए प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। इसके बाद 5 जो आएगा, 5 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो ये भी प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये 2 से 3 से 4 से नहीं कट रहा है। पर जो ये तो ये नहीं कहलाएगा। 6 भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, तो ये नहीं कहलाएगा। तो इसके बाद 7 कहलाएगा, ये भी नहीं कहलाएगा। ओके, ये भी नहीं कहलाएगा। तो ये प्राइम होते जा रहे हैं जो अपने से और 1 से कट रहे हैं बस, ठीक है ना, अपने से और 1 से कट रहे हैं। 7 हो गया ऐसा। 9 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 1 से तो कटेगा ही, 3 से भी कट जाएगा। 10 भी नहीं होगा। 11 होगा, फिर 7 के बाद 11 का नंबर आएगा, फिर 11 अपने आप से और 1 से कटेगा, ना ये 2 से कटता, ना ये 3 से कटता, ना ये 4 से कटता, ना ये 5 से कटता। ओके, फिर इसके बाद 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, वो संख्याएं जो अपने आप से और 1 से कट रही है। 23 27 नहीं होगा। अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया, देखो तुम यहाँ पे एक चीज देखो, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि इवन नंबर अपने आप से तो कटेगा ही, और 1 से भी कटेगा, और वो 2 से भी कटेगा इवन नंबर। तो इवन नंबर इसलिए नहीं आ रहा है। तो एक तो ओड ही आ रहे हैं, और ओड में भी वो आ रहे हैं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से ही कट रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि एकमात्र इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर भी है वो क्या है? वो अकेला 2 है। 2 खुद ही है कि जो 1 से और 2 से खुद से कटता है, तो एकमात्र इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। तो इसमें एक ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार जब बेसिक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्वेश्चन बताओ जो सम संख्या भी है और प्राइम संख्या भी है, रूट भी है और सम भी है, तो कौन सी हो गई? 2 हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा कवर हुआ, और इसके बाद तुमको पता चल गया कि एग्जैक्ट 2 फैक्टर, एग्जैक्ट किसी भी संख्या के को 2 संख्याओं से कटना होगा, तभी जाकर के वो रूट संख्या या फिर प्राइम नंबर कहलाएगी। अब इसके बाद अब पढ़ेंगे हम कंपोजिट नंबर, जो कि क्या है? यौगिक संख्याएं। क्योंकि हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया, रूट संख्याएं पढ़ ली, अब प्राइम नंबर को हटा करके इनके बीच जितने भी नंबर बच रहे हैं, यानी कि वो सारे कंपोजिट नंबर है, और वो 2 से अधिक फैक्टर रखते हैं, 2 से अधिक संख्याएं उनको काटती होगी। ठीक है, जैसे कि हम ले लें यहाँ पे 4 ले लो, जो 4 था वो 1 से भी कट रहा है, वो 2 से भी कट रहा है, वो 4 से भी कट रहा है। इसके बाद 6 था, देखो 6 भी हमारा 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। 8 ले लो, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। ये सब क्या बनते चले जाएंगे? जो भी छूट गए वो सब के सब क्या है? वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, वो है कंपोजिट नंबर। इसलिए इसको पहले ये पढ़ाना चाहिए, इसने ये बता दिया, तो बुक में अलग तरीके से हो सकता है, कोई बात नहीं, हमको जिस तरीके से चीज समझ में आ जाए वैसे पढ़ना है। तो कंपोजिट देखो आसान हो गया। फिर अगर पहले इसको बताते हैं 3 फैक्टर 4 फैक्टर तो ये मुश्किल हो सकता था। अब इसके बाद 8वें नंबर पे आ जाता है हमारा रेशनल नंबर। इसको परिमेय संख्या भी कहते हैं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 0.5 है, 0.5 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1/2 में लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है?
परिमेय संख्या है। जो एक है, एक को भी 1/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या होगी। 0/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगी। 0/1 अगर है तो परिमेय संख्या कहलाएगी। चाहे संख्या निगेटिव में हो, -5/1 हो सकता है, क्योंकि अगर कोई संख्या नॉर्मली लिखी हुई है जिसके नीचे ना 2 है, 3 है, कुछ भी संख्या नहीं आ रही है, तो उसके नीचे क्या रहता है? हमेशा एक रहता है ना। क्योंकि अगर मैं लिखूंगा 10 या फिर 10/1 लिख लूं, इसका आंसर अभी भी 10 ही आएगा ना। इसका उत्तर तो अभी भी 10 ही आएगा। 1 से 10 को काटेंगे तो 1 ढाई 10, तो 10 ही आएगा उत्तर। तो यानी कि 10 और 10/1 दोनों ही बराबर चीज। तो सारी की सारी संख्याएं 1 2 3 4 और माइनस में हो शायद, वो सभी क्या कहलाएगी? हमारी रेशनल नंबर कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। परंतु एक एक्सेप्शन इसमें होता है। इसमें एक्सेप्शन क्या होता है बताते हैं। कभी भी नीचे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो नीचे 0 हो गया उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, कि वो अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर 8/2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 8 के 2 हिस्से करने हैं, यानी कि 4 आएगा उत्तर। पर अगर 8/0 लिखा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना कि 8 के 0 हिस्से करने, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं हुआ। तो इसलिए नीचे कभी भी जो ये लिखा था ना, भी तुमने यहाँ पे देखा है कि P/Q की फॉर्म में जिस संख्या को लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए कैसे लिख देते हैं? Q does not equal to 0। जैसे कि यहाँ पे लिखा है Q does not equal to 0, तो कभी Q 0 नहीं हो सकता, तब वो जाके कहलाएगी परिमेय संख्या। हम क्या करेंगे कि जो जो तुमको मैंने बताया, जैसे कि यहाँ पे 8 चीजें मैंने बता दी, नंबर सिस्टम में 8 टाइप के नंबर्स तुमको बता दिए हैं। तो उनको हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। कि सबसे पहले मैंने तुमको बताया नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो तुम गिनती में यूज करते हो, 1 2 3 4 5 6 7। कभी भी गिनती में तुम 0 यूज नहीं करते कि 0 एक दिन तुमको कहेगा कोई भी 10 तक गिनती सुनाओ या 100 तक गिनती सुनाओ, तो तुम क्या सुनाओगे? 1 2 3 4। तो 0 नहीं आता है प्राकृतिक संख्या में। जब प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर दिया जाए तो कहलाती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कहलाती है ये, जब 0 ऐड कर देते हैं उसमें। तो 0 के साथ मिलाकर के सारी नेचुरल संख्या कहलाएगी पूर्ण संख्याएं। फिर इसके बाद आ जाता है इंटीजर्स, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं उसको। पूर्ण अंक होना चाहिए वो माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, 0 भी हो सकता है, परंतु वो पॉइंटों में नहीं हो सकता, ठीक है ना। पूर्णांक कहते हैं इसको, पूर्ण संख्या होनी चाहिए हमारी। तो माइनस में, प्लस में, 0 सब मिला करके कहलाएगी क्या? पूर्ण संख्या। क्योंकि जैसे कि पहले मैंने प्राकृतिक पढ़ा तो ये 1 से इन्फिनिट तक था, फिर होल पढ़ा, इधर 0 ऐड कर दिया, फिर इधर माइनस में सारी संख्याएं ऐड कर दी इन्फिनिट तक। तो ये पूरी की पूरी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक कहलाएंगे। ओके। अब इसके बाद हमने पढ़ा था सम संख्याएं, जो 2 से कट जाए, सारी सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है, ठीक है। 2 4 6 8, सबसे छोटी सम संख्या 2 है हमारी। फिर विषम संख्याएं, जो 2 से ना कटे, ओके, जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7, मतलब इन सबको छोड़ करके इनके बीच में जो अंक आ रहे थे वो सारी विषम संख्या जाती है। फिर हमने पढ़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर काफी इंपोर्टेंट होता है। इसमें दो पॉइंट होते हैं जानने के। एक पॉइंट क्या होता है कि खुद से कटे और एक से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं से कटे, एक ये हुआ। और दूसरा इसमें पॉइंट है एग्जैक्ट 2 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, 2 संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिससे वो विभाजित हो सके। एग्जैक्ट 2 अलग अलग, डिफरेंट बोले मैंने, ठीक है ना, डिफरेंट होने चाहिए। इसी कारण डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, 2 अलग अलग विभाज्य जिससे विभाजित हम कर सके वो होने चाहिए। इसी कारण एक रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक जो है संख्या 1, वो 1 से भी कटती है और अपने आप से भी कटती है। तो पहले वाला तो उसने वेरीफाई कर दिया, परंतु दूसरा क्या है कि जी अलग अलग नहीं है। जो 1 है ना,
वो एक से कट रही है, अपने आप से कट रही है, और ये दोनों ही सेम है एक एक, तो ये डिफरेंट फैक्टर नहीं हो पाए दोनों, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता है। और 2 प्राइम नंबर हो जाता है, क्योंकि 2 एक से कटता है और अपने आप से कटता है, 3 भी एक से कटता है, अपने आप से कटता है, परंतु जो 4 है वो एक से और अपने आप से तो कटता ही है, और साथ में वो 2 से भी कट रहा है, तो इस कारण इसके फैक्टर एग्जैक्ट 2 डिफरेंट होने चाहिए थे, एग्जैक्टली 2 होने चाहिए थे डिफरेंट फैक्टर, ये 2 कंडीशन है इसकी, तो इसमें 3 फैक्टर हो गए। तो ऐसे ही हम सबसे छोटा फैक्टर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, जो कि एक इवन नंबर भी है, एकमात्र इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर है वो 2 है। ये क्वेश्चन बेसिक में आ सकता है तुम्हारे। फिर इसके बाद 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब हमने देखे थे। ये सारे क्या होते हैं कि जो प्राइम नंबर है कि जो अपने आप से और एक से कट रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर। अब इसी गिनती के दौरान जो प्राइम नंबर नहीं है वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। इनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक विभाज्य होते हैं जिनको काट सकते हैं। ओके, 8वें नंबर पे हम आए थे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जिस संख्या को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस अवस्था में लिखा जा सकता है p बटे क्यू की फॉर्म में, तो वो कहलाएगी परिमेय संख्या। तो आधा 0.5 आधा इसको हम लिख सकते हैं 1/2, तो परिमेय संख्या हो गई। 1 को भी परिमेय संख्या होगी, 0/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो गई। माइनस में भी सारी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, परंतु अगर ये q की वैल्यू नीचे 0 हो जाए तो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड जिसकी हम डेफिनेशन ना बता सके, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था ना कि 8/0 लिखा है, यानी कि 8 के 0 हिस्से करने हैं। 8 के 0 हिस्से करने का मतलब क्या है, तो इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ये वाला हमारा यहाँ पे हुआ नंबर सिस्टम के 8 टाइप हमने पढ़े अभी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तुम लोगों को सबके सब देख लेने हैं भाई, रिवाइज कर लेने हैं। 9वें नंबर पे क्या आ जाता है? ये परिमेय संख्या बड़ी, रेशनल नंबर। फिर अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब इसने क्या कहा, जिस संख्या को यहाँ पे तो था p बाई क्यू में लिखा जा सके परिमेय में, और इसमें जस्ट उसका उल्टा है, जिसको p बाई क्यू में ना लिखा जा सके, तो वो क्या होती है हमारी? वो अपरिमेय संख्या होती है। जहां p और q पूर्णांक संख्या हो जबकि q इसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये ज्यादातर होती है जैसे रूट के अंदर चलती है, रूट के अंदर। और पाई भी हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्यों होती है? देखो, पाई को हम वैसे तो कई बार लिख देते हैं 22/7। जब पाई की वैल्यू 22/7 तुमने लिख रखी होगी ना, तो वो तो क्या है हमारी? परिमेय संख्या, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी है। परंतु इसकी पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। एग्जैक्ट वैल्यू उसकी इतनी, मतलब वो बढ़ती जाती है, वो कभी भी रिपीट नहीं होती। 3.14 समथिंग 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 आगे बढ़ता चला जाता है पाई की वैल्यू में, और वो इतने ज्यादा नंबर तक कैलकुलेशन उसकी की जा चुकी है ना पाई की, बहुत ज्यादा तक, और अभी भी चल रही है एक तरीके से। तो जो पाई है हमारा, ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब आगे जो ये है ना, कई बार क्या होता है कि चीजें रिपीट होने लगती है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। आगे 1/4 आया तो आगे फिर कुछ और आएगा, कोई पैटर्न नहीं बनता कभी भी। तो पाई भी किस में आती है? इरेशनल में आती है। और अगर ये जो आते हैं हमारे √2, √3, √5, √7, जो रूट से बाहर ना आ पाए, देखो यहाँ पे √4 नहीं लिखा, क्योंकि √4 तो बाहर आ सकता है ना। √4 को क्या लिख सकते हैं हम? रूट के अंदर 2 की पावर 2, और इस रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। रूट का मतलब तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा आंसर। जब 2 आ गया तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, जब 2 को 2/1 लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या है। तो वही संख्याएं जो इससे रूट से बाहर ना आ पाए, वो सारी क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2, √3, √5, √7। ओके, ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें सारे ही नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो रियल हो, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो अपरिमेय हो, वास्तविक में सभी आ जाते हैं। ओके, रियल हमने कल बोल दिया, रियल के अंदर आ जाते हैं, इन दोनों का ही सेट मिलाकर के बन जाता है क्या? वास्तविक संख्या। जितनी भी पॉसिबल संख्या हो सकती है रियल में, जितनी भी एग्जिस्ट कर सकती है, वो सारी सारी यहाँ पे आ जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं आगे। आज देखो हमने 10 जान ली और यही रियल बेस है। ये क्या है? रियल बेस है संख्याओं का, क्योंकि देखो ये टोटल बन गया यहाँ पे। इसके बाद देखो ये कंपोजिट नंबर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपोजिट नंबर फिर से लिखा है, एक से बड़ी में सभी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लगे भाज्य संख्या कहलाती है। ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कि एक से अधिक, एक से तो कटेगी सारी संख्याएं, फिर उसके ऊपर दो या उससे ज्यादा काट रहे हैं उसको, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कंपोजिट वाला। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम, को का मतलब क्या होता है? दो। जिसे हम कहते हैं ना को एजुकेशन, ये स्कूल कोएड है, कोएड कहते हैं ना कि जिसमें लड़के लड़की दोनों पढ़ते हो, तो वहां पे कोएड कह दिया जाता है उसको। या कोई बॉयज स्कूल होता है, कोई गर्ल्स स्कूल होता है, तो को यहाँ पे को प्राइम की बात चल रही है, यानी कि यहाँ पे दो नंबर के जोड़े की बात चल रही है। अब कोई भी दो नंबर प्राइम तब कहलाएंगे जब उनका HCF मैस है, महत्तम समावर्तक, ठीक है ना। ये पढ़ा तुमने LCM HCF, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। जब उनका मैस है 1 आएगा तब वो कहलाएगी क्या? को प्राइम। ओके, को प्राइम नंबर जिन दो प्राकृत संख्याओं का मैस है 1 के बराबर हो वो असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 9 और 16, 9 और 16 ऐसे लिखना पड़ेगा इसको हमको। ये हम 10 नंबर भी पढ़ लिए थे, 11 हो ही रखा है, 11 पे आगे देखो ये 9 और 16 ये आपस में कहलाएगी को प्राइम। ये नहीं कि 9 को अलग और 16 को अलग ये कहेंगे ये को प्राइम है, ये आपस में एक साथ दोनों को प्राइम है। कैसे? हमने में से निकाला है इनका, 9 से काटो 16 को, 9 एकम 9, बचे कितना? 7, 7 से काटेंगे फिर 9 को, 7 एकम 7, बचे कितना? 2, 2 से काटेंगे 7 को, 2 3 6, 1 बचेगा, फिर 1 से काटेंगे 2 को, 1 दूनी 2। तो इस 1 से लास्ट में कटा है, तो में से में उत्तर ये वाला आता है। ओके, ये नहीं आता, ये आता है। तो 1 यानी कि इनका में से 1 है, ये को प्राइम कहलाएगी दोनों संख्या। ओके, तो रियल में हमारा यहीं तक का था जो था, ठीक है ना। अभी आगे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक कवर हुआ किसका? नंबर सिस्टम। ओके, अब इसमें ये है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे उनको हम देख लेंगे, अभ्यास के लिए प्रश्न आएंगे, और इसमें कुछ टाइप्स भी अभी लिखे होंगे। देखो यहाँ पे भी वही लिखी है, संख्याएं के अंदर वास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या भी होती है। काल्पनिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। काल्पनिक संख्याएं वो है ना कि जो कल्पना में हो हमारी। काल्पनिक में बस एक वर्ड बता देते तुमको, I² = -1 होता है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी का स्क्वायर करके माइनस में वैल्यू आए, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना। ओके, किसी का भी स्क्वायर करोगे तुम तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा। तो ये आई को आयोटा बोलते हैं, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ना। इसलिए देखो इसने काल्पनिक संख्या को वहीं पे छोड़ दिया, और ये इसने ये बता दिया वास्तविक संख्या रियल नंबर में परिमेय अपरिमेय होती है। परिमेय संख्या जो कि रेशनल नंबर हुए, और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर हुए, और परिमेय के अंदर प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक तीनों ही संख्या आ जाती है। सारी की सारी संख्या इसमें आ जाती है परिमेय संख्या में। ओके, तो यही मेन था जो मैंने तुमको पढ़ाया है, वो मेन था। अब ये क्वेश्चन के टाइप कैसे कैसे बनेंगे उस पर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी मैं तुमको लोग करा दूंगा।